महाराष्ट्र के विशालगढ़ कोल्हापुर में मस्जिद और दरगाह को तोड़ा गया, लूटपाट की गई, लोगों को मारा गया। मैं वो आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विशालगढ़ किले के पास जो दरगाह थी, मस्जिद थी, उसे तोड़ा गया, उसे वहाँ पर लोगों को मारा गया। और ये भी खबर है कि वहाँ पर जो गांव थे, जो कि मुस्लिम समुदाय के गांव थे, उन लोगों के घर में लूटपाट की गई, चोरी की गई और उन्हें मारा गया। दरअसल मामला आपको बता दें कि वहाँ पर हिंदू संगठनों का ये आरोप था कि किले के पास जो रेहान शाह मीर रेहान शाह बाबा की जो दरगाह है, उसके पास कोई अतिक्रमण काम चल रहा था, जिसको हटाने के लिए वहाँ के लोगों ने बहुत ही दिन पहले ये मोर्चा निकाला था और धरना भी दिया था कि इस काम को बंद करें, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद उन लोगों ने एक अल्टीमेट दिया था कि हम रविवार को वहाँ पर जाएंगे और वो जो अतिक्रमण काम है वो खुद हटाएंगे। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें पुलिस ने जाने से रोका, लेकिन वो कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने हाथापाई का इस्तेमाल किया, वहाँ पर तोड़ फोड़ की। हम आपको मस्जिद का वीडियो दिखा दें किस तरह उन्होंने मस्जिद में जाकर अंदर तोड़ फोड़ की और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, हम आपको वो बता दें पूरी तरह से। जैसे कि हमने आपको बताया था कि वहाँ पर ये जो किला है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जब आदिल शाह की जल सेना से बच के वहाँ पर पहुँचे थे, तो बहुत से लोगों ने ये आरोप जल सेना से बच के वहाँ पर ये पहुँचे थे। और जब लोगों का ये कहना, जब छत्रपति शिवाजी महाराज उस किले में पहुँचे थे तो वहाँ पर 55 प्राचीन मंदिर थे। लेकिन अब उन लोगों का ये आरोप है कि उस किले में अब 20 या 24 मंदिर बचे हुए हैं और जो मीर रेहान शाह बाबा की जो दरगाह थी वो भी थी। लेकिन उन लोगों का ये कहना कि दरगाह के आसपास कोई अवैध काम चल रहा था, जिसके चलते उन लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन कानून ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, तो उन्होंने खुद फैसला कर दिया। लेकिन फैसला किस तरह का फैसला किया, हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो ज़रा ध्यान से देखना आप लोग। तो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो किसी और ने नहीं बनाया, ये वीडियो उन्हीं लोगों ने बनाया है जिनने मस्जिद में घुसकर किस तरह तोड़फोड़ की। और वहाँ पर जब आप मस्जिद में जब वो तोड़फोड़ कर रहे थे तो उसका वीडियो भी उन लोगों ने जारी किया ताकि लोगों के दिल में ये दहशत पहुँचे। आपको बता दें, वहाँ पर सिर्फ मस्जिद और दरगाह में तोड़फोड़ नहीं हुई, वहाँ पर एक दरगाह के नज़दीक एक गांव है जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। ये वहां पर भी घुस गए उस गांव में, गांव के घरों में घुसे, वहां के लोगों को मारा, चोरियां की, डकैती की वहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दें, वहां पर एक जो थे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है वो वहां पर पहुंचे और वहां पर अपनी गिरफ्तारी देने की बात की है कि उन्होंने कहा कि शिव भक्तों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, क्योंकि लगातार हम इस बात के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और जब नहीं हुआ तो हमने कानून हाथ में लिया। लेकिन ये कानून हाथ में लेने का कोई भी तरीका नहीं है, ये मॉब लिंचिंग मानी जाएगी, क्योंकि मस्जिद में घुसकर तोड़ फोड़ करना और
धर्म ग्रंथों को नीचे फेंकना ये कोई भी कानून या कोई भी धर्म नहीं सिखाता है, लेकिन पता नहीं कुछ लोग इस तरह का करने पे क्यों आमादा है और इन पे क्या कार्रवाई होती है ये भी सरकार जल्दी किसी को बताती नहीं है। फिलहाल इस मामले में 20 लोगों की हिरासत में लेने की खबर आई है और 400 से ज़्यादा लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, ऐसी खबर आई है। लेकिन आपको बता दें ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि अब इसमें लोग राजनीति की जो रोटियां है वो सेकने पर आ गए हैं। लोगों ने अपने अपने सोशल अकाउंट पर डालकर अगर कोई वीडियो डाल रहा है तो उसमें यह कहा जा रहा है कि जो हुआ है वो सही हुआ है। क्या किसी के मस्जिद को तोड़ना, उनके धर्म ग्रंथों को फेंकना, ये किस धर्म में सही है? अगर यही काम किसी मुस्लिम समुदाय ने किया होता तो आज उसके घर दार सब जला दिया गया होता और पूरे के पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे पड़ गया होता। लेकिन आज एक ही समुदाय को लगातार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये रिपोर्टर मुसलमान है इसलिए हमेशा मुसलमानों की सपोर्ट लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा काम है लोगों को सच दिखाना, जो होता है वही दिखाना, जो सच होता है वही दिखाना। मैं किसी की सपोर्ट नहीं ले सकता, क्योंकि एक सच्चा पत्रकार अपनी जो सच होता है वही दिखाने होता है, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। लेकिन हम यहाँ आपको सच दिखाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को मारना नहीं लिखा है। जहाँ पर उस किले की बात है तो वो एक राजा का किला था। छत्रपति शिवाजी महाराज एक राजा थे, सभी जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भी मुसलमान थे और उन्होंने अपने ही उन सिपाहियों के लिए अंदर अपने किलों में मस्जिदें बनाई थी, जहाँ पर वो नमाज अदा किया करते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज अपने उन सिपाहियों पे बहुत ही भरोसा करते थे। लेकिन ऐसे लोग जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रहे, हिंदू संगठनों पर वार कर रहे, हिंदू संगठन लोगों को मारे जा रहे और धर्म का नाम ले रहे। इससे पहले प्रभु श्री राम क्या नाम लेकर लोगों को मारा जा रहा था, लेकिन लोग ये भूल गए प्रभु श्री राम एक ऐसे राजा थे जिन्होंने लोगों के लिए अपना राजपाट छोड़कर 14 साल जंगल में वनवास काटा था। उन्होंने कभी किसी को मारा नहीं, किसी को तकलीफ नहीं दी, लेकिन उनका भी नाम यूज कर कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। कुछ लोग गौ रक्षक बन जाते हैं, कुछ लोग ये बन जाते हैं, कुछ लोग वो बन जाते। हमने गौ रक्षक का भी आपको दिखाया था, जिस तरह हमने बताया था कि गौ रक्षा के नाम पे किस तरह 2 बिश्नोई भाइयों को इन लोगों ने मारा था। क्या ये गौ मांस लेके जा रहे, लेकिन जब टेम्पो को खोला गया तो वहां पर गौ नहीं नींबू मिले थे, जिसके बाद वो सारे गौ रक्षक जो बन रहे थे वहां से फरार हो गए। लेकिन राजस्थान पुलिस ने सबको धर दबोचा था। लेकिन अब यहाँ पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे जो मारकाट मची है, जो लूटपाट मची है, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है कि मस्जिद में घुसकर मस्जिद के गुंबद को तोड़ा गया, दरवाजा तोड़ा गया, जो धर्म ग्रंथ है उसे फेंका गया, दरगाह तोड़ी गई, लोगों को मारा गया, लोगों के घर में घुसकर चोरियां की गई, लूटपाट की गई। बहुत ही शर्म की बात है कि आप किसका नाम लेकर क्या कर रहे हो। वो एक राजा थे, लेकिन आप कुछ नहीं हो, तो आपको ऐसे राजा का नाम बीच में लेकर किसी गरीब को मारना या किसी के धर्म को टारगेट करने का कोई अधिकार नहीं बनता। सरकार को इस पे सख्त से सख्त मामला दर्ज करके लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि किसी के धर्म को टारगेट कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ना कोई, इस देश में सभी को आज़ादी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, ये देश सभी का है। यहाँ पर सभी को रहने की अनुमति है, सभी को उतनी ही छूट है। लेकिन जहाँ पर कुछ हिंदू मुसलमान एक होने के कगार पे आ जाते हैं, भाईचारा बढ़ता नजर आता है, तो कुछ लोग ऐसी हरकतें करके फिर लोगों के दिलों और दिमाग पर ऐसी जो गलत चीजें भर देते हैं, जिसको चलते जो भाईचारा नजदीक बढ़ रहा था वो भी भाईचारा खत्म होता नजर आता है। क्योंकि लगातार जब तक अगर हिंदू मुसलमान इस देश में एक हो जाएंगे तो राजनीतिक मुद्दा किसी के पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो हिंदू और मुसलमान को एक नहीं होने दिया जा रहा। कुछ बातों से अगर ये नज़दीक आते भी है तो ऐसे मामले सामने आते हैं, ऐसे लोग सामने आते हैं जो किसी का नाम लेकर, ऐसी महान लोगों का नाम लेकर गरीबों को मारते हैं, मजलूमों को मारते हैं, लूटपाट करते हैं और इन्हें शर्म नहीं आती। तो इन लोगों के खिलाफ कानून को एक सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, चाहे वो सिख क्यों ना हो, चाहे कोई ईसाई क्यों ना हो। क्योंकि
देश के संविधान के आगे जाना किसी का भी अधिकार नहीं है। अगर उस किले के आसपास कोई अवैध काम चल रहा था तो उसे कानून देखता, कानून उसे तोड़ता, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार ना हिंदू को है ना मुसलमान को है, किसी भी इंसान को नहीं है। तो कानून को इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखना यह है ये मामला और कितना तूल पकड़ता है और कितने राजनेता इस आग में अपनी रोटियां सेकते हैं, अपनी कुर्सी गर्म करते हैं। क्या इस मामले को शांत कर दिया जाएगा? क्या जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, एक राजा के नाम पर गरीबों को मारा है, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त सजा मिलेगी। हम आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। हमारे मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरह आपने हमें फेसबुक पे प्यार दिया उस तरह यूट्यूब पे भी प्यार दे। हमारे यूट्यूब की लिंक हमारे पेज पर है और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपका नंबर चाहिए, तो मेरा नंबर भी फेसबुक पेज पर ही आप जाओगे, मेरा नंबर भी मिलेगा आपको और यूट्यूब की लिंक भी मिलेगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वक्त मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।